तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब नेम प्लेट दुकानदारों को लगानी होगी और इसे लेकर के सबसे ज्यादा आहत अगर कोई हुआ है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। सियासत करते करते उन्होंने जो बयान दिया उस पर बयान आया है अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ओवैसी को जोगी जी का बहुत बड़ा डर हो गया है, भयभीत हो गया है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो उसको डर पैदा किया है और उस डर के कारण से उटपटांग बोला करता है। और ये हमारे साथ पूरा भारत के मुसलमान जुड़ जाएं, ऐसा उसका प्रयास है। इसलिए जो यहाँ कार्य हो रहे हैं वो एकमात्र, जैसे यहाँ कांवड़ चलती है, कांवड़ में भगवान शंकर जी का पूजा और शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए प्रयास गंगोत्री यमुनोत्री से लाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया कर रहा कि हम लोगों को यानी हिंदुओं को सताने की, हिंदुओं को परेशान की, मुसलमानों को सताने की और मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमको भय पैदा किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। केवल यही है कि हमारे जो कांवड़ यात्रा है वो अच्छी प्रकार से चले और चल करके यह पूर्ण हो, बस यही प्रयास है। और उसको भय हो गया है और उस भय का प्रतिक्रिया दूसरे रूप से व्यक्त कर रहा है। ऐसा ओवैसी को सोचना चाहिए कि ऐसा हमारे देश में कुछ नहीं है, भयभीत न हो, बल्कि उनको यह सहयोग देना चाहिए कि हाँ, उनकी यात्रा जो है कांवड़िया का। तो साफ तौर पे आप सत्येंद्र दास को सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि ओवैसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ओवैसी के इस बयान के बाद अब संत समाज की भी अलग अलग प्रतिक्रिया निकल कर आ रही हैं। परमहंस दास क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बेवजह जो है यह बयान है, जबकि कांवड़ यात्रा जो हो रही है उसमें सिर्फ यही कहा गया कि जो भी दुकानदार हैं वो अपना नेम प्लेट लगाएं। जो वहाँ जो है तो संसद भवन में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है, तो इस बेशर्मी के इससे बड़ा बेशर्म और कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए जो कुछ भी कहा जाए कम है। और चलिए बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता साहिल जुड़ गए हैं और जतिन भी जुड़ गए हैं। मीनाक्षी, तो साहिल, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं जो नेम प्लेट लगा रहे हैं वो किसी भी तरीके की आपत्ति क्या दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि सियासत तो भरपूर हो रही है। साहिल, अब तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हम साहिल का रुख करेंगे। साहिल तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, जो लोग हैं जिन्होंने नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है, क्या उनकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई आपत्ति दर्ज करवाई गई है? जबकि जो सियासत है वो लगातार हो रही है और अब यहाँ पर जो आचार्य है उनके बयान भी आने शुरू हो गए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार इसमें गलत क्या है। आज बिल्कुल मीनाक्षी, चाहे हम मुजफ्फरनगर की बात कर ले, मुरादनगर की बात कर ले, बागपत की बात कर ले, ये वो रूट है जहां से कांवड़ यात्री गुजरते हैं। इन सभी ढाबों के मालिकों से हमने बात की, स्थानीय लोगों से बात की, किसी को कोई आपत्ति नहीं है अपना नाम अपने साइन बोर्ड पर लगाने को लेकर। लेकिन गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या यूं कहे कि ऑफिशियल वर्जन प्रशासन की तरफ से नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो स्थानीय लोग हैं अपनी दुकानों पर अपना नाम और अपना पता जो है वो लिख रहे हैं, अपने कर्मचारियों की जानकारी जो है साफ तौर पर लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन को ये कदम उठाना क्यों पड़ा? इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इससे पहले प्रशासनिक एक्सपीरियंस इस तरीके का रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ एक तरीके से घटनाएं सामने आती थी जो कहीं ना कहीं कांवड़ को खंडित करने को लेकर होती थी। इसी को लेकर विवाद भी होता रहा हो, चाहे हम मुरादाबाद की बात कर ले, चाहे हम एक तरीके से छोटी गंग नहर है वहां की बात कर ले। उन मसलों को सुलझाने के लिए प्रशासन ने इस बार पहले से ही फैसला ले लिया ताकि जो भी परिस्थितियां पहले उत्पन्न होती थी उस तरीके की परिस्थितियां इस बारी उत्पन्न ना हो सके। और यही कारण है कि पहले की घटनाओं से सबक लेकर प्रशासन इस बारी वो काम कर रहा है। और यही जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ और उसके बाद हर उस कांवड़ रूट पर यूपी सरकार ने इस तरीके के निर्देश जारी कर दिए कि दुकानदार अपना नाम, अपने कर्मचारियों का नाम उसके ऊपर साफ तौर पर लिखेगा।
कांवड़ यात्री को जिस जगह जाना है वो उसकी स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता उस पवित्र जल को लेकर है। जो जल लेकर वो चाहे हरिद्वार से निकल रहा है या गंगा नहर से निकल रहा है, वो अपने मंदिर तक जो सेफली और स्वच्छता के साथ उसको पहुंचाया जा सके। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इस काम को और भी पुख्ता करते हुए कल बिल्कुल और जतिन, आप ये जानकारी हमें दे रहे हैं मुरादनगर से, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं जिन्होंने दुकानदारों से भी बातचीत की है। साहिल, आपने दुकानदारों से बातचीत की और वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, संत समाज भी कह रहे हैं कि भाई इस पे आपत्ति क्यों उठाई जा रही है। आपको लगता है अब इस पर सियासत खत्म होगी? जी बिल्कुल, हम सुबह से ही मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। हमने तमाम ढाबे वाले और रेस्टोरेंट से बातचीत करी, मालिकों से, उन्होंने यही कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इस सरकार का जो आदेश आया उसको हम हंसते हंसते जो है स्वागत करते हैं। उनको ये भी कहने कि रोजगार पे भी इससे असर नहीं पड़ रहा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है इस पर कहीं ना कहीं बयानबाजी करती आ रही है और इस पूरे मामले को धर्म एंगल से जोड़ना चाह रही है। इस वक्त मेरे साथ एक होटल के जो मालिक है वो मौजूद है। भाई से मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ये आदेश दिया था कि जो भी कांवड़ी यहाँ से निकलेंगे, जो होटल रेस्टोरेंट के ओनर है उनके नाम ऊपर लिखे, तो आप स्वागत करते हैं इस फैसले? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ सरकार का, बड़ा अच्छा कदम है और हमारे कांवड़िया जितने भी आएंगे जो उनको अच्छा लगेगा इस बारे में जो, और अच्छे से सबका काम निपट जाएगा जो, ये मैं काम। आपका नाम क्या और आपके यहाँ कितने वर्कर काम करते हैं? हमारे पंकज त्यागी नाम है। कितने वर्कर काम करते हैं? 15 वर्कर काम करते हैं जो। एक ही धर्म के या नहीं, सब हिंदू धर्म है। देखिए, ये भी एक होटल के मालिक है, तो इन्हें सॉफ्टवेयर भी यही कहा कि ये प्रशासन का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस पे बीते दिनों से ही लगातार बयानबाजी करती नजर आ रही है। लेकिन लोगों से भी बातचीत करी तो लोगों को कहने की अच्छी बात है कि जो कांवड़ी यहाँ से गुजरे उनके मन में कोई कन्फ्यूजन पैदा न हो कि ये जो होटल या रेस्टोरेंट या ढाबा है वो किसी मुस्लिम धर्म के है या फिर हिंदू धर्म का। लेकिन लोगों को राहत जरूर मिली और कहीं ना कहीं बीते दिनों देखा गया था कि कुछ जो लोग हैं अपना नाम बदल के रेस्टोरेंट चलाते हैं, अपना ढाबा चलाते हैं, लेकिन उनका नाम एक्चुअल में कुछ और होता है और सामने की तरफ जो ढाबे पे वो कुछ और नाम लिखा होता है। ये जो फैसला है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं ना कहीं और कांवड़ियों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक राहत भरी खबर होगी कि आखिरकार आने वाले दिनों में ऐसा जो पहले बीते तो देखा गया था कि जो हादसे देखने को मिलता है ऐसे हादसे ना हो और ऐसे जो लोग हैं अपना नाम छुपाकर दूसरी आइडेंटिटी दिखा के अपने ढाबे को चला रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये सबक सिखाने की तैयारी है वो प्रशासन द्वारा की गई है। जी बिल्कुल। और साहिल, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक वर्ग पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से चोट पहुंच सकती है, इसको लेकर क्या कहना है लोगों का? देखिए, मुजफ्फरनगर में कई बड़े रेस्टोरेंट भी है, ढाबे भी बने, टी स्टॉल भी बने। हमने कई लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नाम बदलने से हमारे रोजगार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, हमारा काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी बेहतर चल रहा है। 24 घंटे में जो आमदनी पहले थी वो अभी भी है। वहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी आके खाना खाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी आके खाना खाते हैं, तो ऐसा जो है नाम बदलने से कोई हमारे रोजगार पर असर नहीं पड़ा। लेकिन इसमें जो राजनीतिक पार्टियां वो आपत्ति जता रही कि आखिरकार नाम बदलने से इनके जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं खराब होगा और जो इनके पास वर्कर काम करते हैं अलग धर्म पे उन पे कहने की उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन उनका यही कहना है कि उन्होंने अपने लोगों के जो वर्कर है उनके नाम के साथ उनकी फोटो भी जो है ढाबे के बाहर लगाई है, तो वो लोग जो है और खुशी खुशी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और यही मानने की आगे भी ऐसे चलता रहे। उनका जो रोजगार है वो रोजाना की तरह स्वागत किया जा रहा है। लेकिन जतिन, पहले भी हम ये तय करते हैं जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर रुकते हैं या ढाबे के बाहर रुकते हैं कि नहीं ये साफ सुथरा नहीं है, हम यहाँ नहीं खाएंगे, या ये साफ सुथरा हम यहाँ खाएंगे, ये तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। तो अगर नाम लिख गया, तख्ती टंग गई, तो इस बार ऐसा क्या बम फूट पड़ा जिसकी वजह से इतनी ज्यादा सियासत हो रही है? आप उस पूरे हाईवे पर मौजूद है जहां से ये कांवड़ यात्रा गुजरने वाली है, वहां आप सबसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मॉडल इतना ही खराब होता तो यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक, उत्तराखंड तक से लेकर के बिहार तक, हर जगह से लागू करने की बात थोड़ी होती। आज बिल्कुल देखिए, ये कानून है, 2008 में कानून बनाया गया था जिसमें आपको अपनी दुकान की जानकारी अपने ऊपर, दुकान के ऊपर जो होर्डिंग लगा उसके ऊपर देनी है, कुछ नई बात नहीं है। लेकिन इस बार इसको इसलिए ज्यादा सख्ती से जतिन आपके पास लौट रहे